Hi guys, I hope that you all are doing good. रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी अबाउट ईगो. बेसिकली मैंने पढ़ी नहीं, मैंने अभी पढ़ना शुरू की है. दैट इज़ अबाउट ईगो एंड द नेम इज़ ईगो इज़ द एनिमी बाय रियान हॉलीडे. सो इस बुक के अंदर अभी जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी. एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कोट्स दैट आई विल रीड अलाउड. Okay, so the first one is the ability to evaluate one's own ability is the most important skill of all. So basically जो ईगो है वो false sense of self होती है. वो इंसान की जजमेंट को बायस कर देती है और वो इंसान को रियलिटी से दूर कर देती है. हम चीज़ों को वैसे देख रहे होते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं. हम रियलिटी से दूर होते हैं और इसकी वजह से बेसिकली ये हमारी सक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करती है. और इन केस हमें सक्सेस मिल भी जाए तो सक्सेस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑथर. आई वांट टू ऐड एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर एज वेल. लाइक ये जो कोटेशन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो अपनी एबिलिटी को इवेल्यूएट करना. मतलब ये कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करना, अपने आप को एक सही स्टैंडर्ड के ऊपर जज करना और रियलिस्टिक रहना अपने बारे में. किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ना जाना. आई गेस दैट जब हमें छोटी छोटी सक्सेसेस मिलती हैं या जब हम कुछ चीज़ें अचीव करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन जाते हैं. वाई? बिकॉज़ हम समझने लग जाते हैं कि ओके ये जो चीज़ हमने अचीव की है ये मेरी अपनी एकम्प्लिशमेंट है. हालांकि आई पर्सनली थिंक कि ऐसा नहीं होता. वाई? क्योंकि आई वॉज थिंकिंग रिसेंटली कि इंसान की लाइफ के अंदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें बहुत बड़ा पोर्शन लक का होता है. पहले मैं ये समझती थी कि इट्स ऑल हार्ड वर्क. लाइक अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा तो ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन नाउ माई ओपिनियन इज़ बिट चेंज्ड. और जब पहले मैं ये समझती थी कि जब इंसान हार्ड वर्क करेगा और वो सक्सेसफुल होगा या इंसान जो है वो हार्ड वर्क करेगा तो उसकी मिज़री जो है वो ख़त्म हो जाएगी. तो आई गेस दैट आई वॉज अ बिट सेल्फिश एज वेल एंड आई वॉज लैकिंग द एबिलिटी टू एम्पैथाइज़. क्योंकि हुआ ये था कि कुछ बुरे इंसिडेंट्स हुए थे मेरे आसपास के लोगों के साथ और मैं उनसे एम्पैथाइज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा परसेप्शन ये थी कि ये जो सफ़र कर रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से सफ़र कर रहे हैं. अगर ये अपना माइंडसेट चेंज कर लें तो ये सफ़र करना छोड़ दें. या मैं अपने ही जहन में सिनेरियोज़ क्रिएट करती थी कि अगर ये ऐसे करेंगे तो ये अपनी सफरिंग से एस्केप कर जाएंगे. इन रियलिटी आई गेस कि ऐसा नहीं होता. और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मैं पहले बात कही थी कि हमारी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा पार्ट लक इसलिए प्ले करता है क्योंकि द फर्स्ट इवेंट ऑफ आवर लाइफ वाज आवर बर्थ, जो कि कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल से बाहर थी. क्योंकि हमने तो ये डिसाइड नहीं किया कि हमें जो है वो किस घर में पैदा होना है. हम जिस घर में अभी पैदा हुए हैं, हम ऐसा हो सकता था कि हम किसी स्लम एरिया में किसी झुग्गी के लोगों के घर पैदा हो जाते या इस तरह का कुछ हो सकता था. तो ऑफ़ कोर्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस घर में या जिस घर में अभी आप हैं उस घर में रह के मिली, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी और जगह पे ना मिलती वैसे. और जो इंसान अभी आप हैं वो किसी और सिनेरियो में आप वैसे इंसान ना बनते. तो जब हम ये सोचते हैं कि जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनमें हमारा रोल बहुत कम है, हमने ऑफ कोर्स हार्ड वर्क किया लेकिन जो सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड किए गए वो एक सुपर नेचुरल बीइंग ने प्रोवाइड किए. आप उसे गॉड कह लें, आप उसे कुछ भी कह लें. तो आई गेस जब हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं तो हम एम्पैथाइज़ करने लग जाते हैं लोगों के साथ. सो आई थिंक कि ये चीज़ जो है वो हमें दूसरों के साथ एम्पैथाइज़ करना सिखा देती है. जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि आपकी अचीवमेंट जो हैं वो इन एक्चुअल आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से हैं. ऑफ कोर्स आपने हार्ड वर्क किया था लेकिन
एक मेजर रोल आपके सर्कमस्टांसेस ने प्ले किया, तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि जो लोग मिज़री में हैं वो मिज़री में भी इसलिए हैं क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ऑफ़ कोर्स उनके कंट्रोल में चीज़ें हो सकती हैं, वो हार्ड वर्क करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनका पूरा कसूर नहीं होता उस सिचुएशन के अंदर। हाँ, इसमें आई टॉक्ड अबाउट दिस टू माई फ्रेंड एंड शी सेड कि अच्छा, तो इतने ज़्यादा लोग होते हैं जो गरीब होते हैं और उनकी स्टोरीज़ हैं कि वो उस गुर्बत से बाहर निकल के एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। आई एग्री टू दैट, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम हर गरीब बंदे पे ये स्टोरी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की एबिलिटी डिफरेंट है और हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। जो सक्सेस स्टोरीज़ हम देखते हैं उनमें कुछ लोगों की ऑफ कोर्स हार्ड वर्क ऑफ कोर्स होता है, बट luck also plays an important role in that. Plus, I also want to add another thing. There is a scholar known as Maulana Wahiduddin Khan. He died last year. और उनकी वीडियोस में मैंने एक टर्म सुनी जो वो यूज़ करते थे काफ़ी फ्रीक्वेंटली, एंड दैट टर्म वाज मर्सीलेस हैमरिंग ऑफ योर ओन सेल्फ। सो ही सेड कि आपको जो है वो अपनी इंटेंशंस को या अपने एक्शंस को ट्रूली इवेल्यूएट करना है। आपने मर्सीलेस हो जाना है अपनी इवेल्यूएशन के वक्त, लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के वक्त आपने बिल्कुल मर्सीलेस हो जाना है, और यही एक तरीका है जो कि आपको इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। मतलब ये कि जब तक आप अपने आप को ट्रूली इवेल्यूएट नहीं करेंगे या जब तक आप सोचेंगे कि ओके आई एम द बेस्ट या इस तरह की चीज़ें, तो आई गेस तब तक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा कम होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ईगोइस्टिक पर्सन थिंकिंग कि यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग एल्स। सो मोर ओवर आई वॉन्ट टू कोट समथिंग फ्रॉम दिस बुक। अच्छा, इस बुक के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, एस्पायर, सक्सेस एंड फेलियर। ये 3 फेजेस ऑफ आवर लाइफ है। या तो हम एस्पायर फेज़ में होते हैं, सक्सेस या फेलियर, या तो हम एम कर रहे होते हैं कोई चीज़ अचीव करने का, या फिर हम उस चीज़ को अचीव कर चुके होते हैं, लाइक हम एक सक्सेस फेज़ के अंदर होते हैं, या फिर हम एक चीज़ को अचीव कर रहे होते हैं और हम फेल हो जाते हैं बीच में। तो ये 3 फेजेस हैं, एंड ऑथर सेज कि इन तीनों फेजेस के अंदर ईगो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी जो है मैंने एस्पायर फेज़ का भी यू कैन से फॉरवर्ड पढ़ा है, और उसके अंदर ऑथर सेज वी विल लर्न दैट दो वी थिंक बिग वी मस्ट एक्ट एंड लिव स्मॉल इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश व्हाट वी सीक, because we will be action and education focused and forego validation and status. Our ambition will not be grandiose but iterative, one foot in front of other, learning and growing and putting in time. So इसके अंदर जो हमारे लिए की टेक अवे है वो ये है कि you should not care about what others are doing or what others are saying about you or what others are thinking about you. और ये कि you should not need an external validation. You should only focus on learning and education. Basically यहाँ पे उन्होंने word use किया है will be action and education focused. Like action is again a very important thing that many times it happens that we really think कि हम ये काम करेंगे and it gives us dopamine boost and in the end हम वो काम नहीं करते. And there is a quotation that says कि I think you are what you do, you are not what you say you will do. So it's really an important quotation. और इस बुक के अंदर से क्या मैं बताना चाहती हूँ, wait. Okay, so be natural and yourself, and this glittering flattery will be as the passing breeze of sea on warm summer day. So flattery is basically खुशामद. Okay guys, another important thing that I want to do is to create chapter wise summary of this book. और I decided to do chapter wise क्योंकि recently मैंने एक book पढ़ी थी $100 Startup,
and I actually attempted to do summary of that complete book, and it was really difficult for me क्योंकि I think कि हर चैप्टर के अंदर इतने ज़्यादा important lessons थे कि उन्हें एक वीडियो में करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. I really tried to do that लेकिन I actually failed at that. I think that I need more practice for this, so in future maybe I will create full book summaries as well. So maybe you have learned something from this video, and you will learn eventually from my upcoming videos as well. And I hope that you guys have liked this video. So that's it for today's video. I'll see you in the next one. Thank you very much. Goodbye.